तो पहले हमने नांद्यांते अर्थात नांदे के अंत में अब सूत्रधार देखेंगे, और नंदी से पहले हमने नांदी अर्थात मंगलाचरण होता है तो मंगलाचरणों को देखा, और अब नांदी के बाद में सूत्रधार को देखते हैं। अलम विस्तारेण अद्य अहं वसन्तकोत्सवे सबहुमानमाहूय नानादिग्देशादागतेन राज्ञः श्रीहर्षदेवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूहेनोक्तो यथा अस्मत्स्वामिना हर्षदेवेन पूर्ववस्तुरचनालङ्कृता रत्नावली नाम नाटिका कृता, सा चास्माभिः श्रोत्रपरम्परया श्रुता न तु प्रयोगगतो दृष्टा। तस्यैव राज्ञः सकलजनहृदयाह्लादिनो बहुमानादस्मासु चानुग्रहबुद्धया यथावत् प्रयोगेण त्वयां नाटयितव्ये इति। तत् यावत् इदानीं नेपथ्यरचनां कृत्वा अभिलषितं सम्पादयामि। परिक्रम्य अवलोक्य च अये आवर्जितानि सकलसामाजिकानां मनांसि इति मे निश्चयः कुतः। अर्थ देखते हैं। अलम विस्तारेण अर्थात ज़्यादा विस्तार न करते हुए, अद्य अहम वसन्तकोत्सवे आज वसन्तकोत्सव में सबाहुमानम आहूय नानादिग्देशागतेन राज्ञः अर्थात अनेक दूर देशों से आए हुए राजा लोग सभी श्री हर्षदेवस्य पादपद्मोपजीविना राजसमूहेनोक्तो यथा अस्मत् अर्थात श्री हर्षदेव के पाद चरण कमल जीविना जो उनके पाद चरण में जीवित रहते हैं, राज समूहोनोक्ता यथा अर्थात जो दूर देश से जो राजा आए हुए हैं और श्री हर्ष के चरण कमलों में जीवित रहते हैं या उनके आश्रय में रहते हैं या उनके द्वारा पालन पोषण किए गए हैं, ऐसे राजा नृप लोग कहते हैं सूत्रधार से, अस्मत् स्वामिना हमारे स्वामी हर्षदेव के द्वारा पूर्व पहले वस्तु रचना अलंकृता एक कथा वस्तु की रचना की है, जो आभूषणों से जडित रत्नावली नाम की नाटिका एक कृति है उनकी, वो रचना की है। सा च अस्माभि उस रचना को हमने श्रोत्र परंपराया कानों के सुनने की परंपरा से श्रुता सुना है, न तो प्रयोगगतो दृष्टा नहीं हमने प्रयोगगतो दृष्टा अर्थात अभिनय के द्वारा नहीं देखा है। तस्यैव राज्ञः तत् वह ही तस्यैव राज्ञः उस राजा की कृति को सकल जन हृदयाह्लादिनो हमारे सभी के हृदय को आह्लादित उत्साहित करने वाली इस नाटिका को बहुमानाद अस्मासु चानुग्रह बुद्धया यथावत प्रयोगेण त्वया नाटयितव्ये इति उसको तुम क्या करो, हम बहुमानों के लिए हम सभी राजाओं के लिए अनुग्रह बुद्धया अपनी बुद्धि से अनुग्रह करके यथावत प्रयोगेण यथावत अभिनय करके त्वयाम तुम्हारे द्वारा नाटितव्ये इति नाटक करिए, अभिनय करके हमको दिखाइए, प्रदर्शित करिए। तत् यावत् इदानीं नेपथ्य रचनां कृत्वा यथाभिलषितं संपादयामि। तो सूत्रधार कह रहा है कि मैं उसी को नेपथ्य रचना करके यथाभिलषितम तुम्हारी इच्छा अनुसार इसको संपादन करता हूँ। फिर वो परिक्रम्य अवलोक्य च वो घूम करके एक बार देख के चारों ओर ये आवर्जितानि सकल सामाजिकानां मनांसि इति मे निश्चयः। वो बोल रहा है कि इस नाटक जो मैं करूँगा नाटका उसके द्वारा सभी के हृदय को मैं संतुष्ट कर पाऊँगा, यह मेरी आशा है। कुतः इसके बाद में फिर कहता है कि वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुनर्मदभाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः। अर्थात
क्या है कि श्री हर्ष क्या है, एक निपुण कवि है, अर्थात वो कवित्व में निपुण है। और यह जो सभा है वह भी कैसी है, गुणग्रहिणी है। और संसार वत्सराज का चरित्र मनोहर है, और हम लोग भी अभिनय करने में दक्ष हैं। कौन कह रहा है, सूत्रधार कह रहा है। तो इनमें एक एक वस्तु भी इच्छित फल की प्राप्ति कराने में समर्थ है। जो भी वस्तुएं हैं वो सभी एक एक वस्तुएं फल की प्राप्ति कराने में समर्थ हैं। तो फिर कहना ही क्या है, कौन कह रहा, सूत्रधार कह रहा कि फिर कहना ही क्या है, जबकि मेरे भाग्य की वृद्धि से गुणों का यह संपूर्ण समूह एकत्र हो उपस्थित है। मतलब ये गुणों के ग्राहिणी कौन है, ये सभी महाराजा जो दूर देश से आए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि मेरे भाग्य को कहना ही क्या है, जब इस गुण को ग्रहण करने के लिए दूर देश से सभी राजागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो भी इसमें कथा वस्तु में एक एक जो वस्तु है वो सभी फल की प्राप्ति कराने वाली है, और राजा तो हमारे गुणी हैं ही। ऐसा कहते हुए फिर आगे बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है, सूत्रधार बोल रहे हैं, सॉरी, तावत् गृहं गत्वा गृहिणीम् आहूय संगीतकम् अनुतिष्ठामि। बोल रहे हैं कि तब तक मैं क्या करता हूँ, घर जा कर के अपनी गृहिणी को, धर्म पत्नी को बुला करके संगीत का अनुष्ठान करता हूँ। परिक्रम्य नेपथ्यम अभिमुखम अवलोक्य च, घूम करके चारों ओर और नेपथ्य का मुख को देख करके, इदम अस्मदीयम गृहम, हे नेपथ्य यह हमारा ही घर है। यावत् प्रविशामि, मैं तब तक प्रवेश कर रहा हूँ। आर्ये इतस्तावत्, आर्य, आर्ये इधर आइए, अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि आर्ये इधर आइए। प्रविश्य, प्रवेश करके, कौन, सूत्रधार प्रवेश करता है। फिर इसके बाद में नटी कहती है, आर्यपुत्र इयमस्मि, मैं यहाँ हूँ आर्यपुत्र। आज्ञापयतु आर्यः, आज्ञाप्यत्वार्यः, आज्ञापयतु आर्यः, हे आर्यपुत्र आप मुझे आज्ञा दीजिए। को नियोगो अनुष्ठीयतामिति, मतलब मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या आदेश का या किस आदेश का पालन करना है। तो सूत्रधार कहता है, आर्ये रत्नावली दर्शनोत्सकोऽयं राजलोकः तद् गृह्यतां नेपथ्यम। आर्ये, यह राजवृंद रत्नावली का अभिनय देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए वेश विन्यास करो। तो क्या कहती है नटी, कहती है, निश्वस्य सोद्वेगम, जल्दी से तीव्र श्वास लेकर के, आर्यपुत्र निश्चिंत इदानीमसि त्वं, आप तो अभी इस टाइम पर निश्चिंत हो। तत्कस्मात् नृत्यसि, तो आप कैसे डांस नहीं करोगे, नृत्य नहीं करोगे। मम मंदभाग्यायाः पुनरेकैव दुहिता, और मेरी मंदभाग्य, मैं अभागिनी की तो एक ही पुत्री थी, फिर सापि त्वया कस्मिन्नपि देशांतरे दत्ता, और फिर भी आपने उस पुत्री को किसी दूर देश के राजा को दे दिया। कथमेवं दूरदेशास्थितेन जामात्रा सहस्याः पाणिग्रहणं भविष्यति इति। दूर देश में मेरी पुत्री को जो एक ही उसको दे दिया आपने, उसके दूर देश में उस राजा के साथ में कैसे विवाह हो सकता है या होगा। अनया चिंतयात्मापि न मे प्रतिभाति, यह सब चिंतन करते हुए मेरा शरीर जो है वो आज्ञा नहीं दे रहा है। किसके लिए, किम पुनर्नर्तितव्यम, कि पुनः फिर मैं नाचूं, डांस करूं, इसके लिए आज्ञा मेरा शरीर नहीं दे रहा है। तो फिर कह रहे हैं सूत्रधार, आर्ये दूरस्थितेन इति अलम उद्वेगेन, दूरस्थितेन, दूर देश के राजा से यदि मैं विवाह करवा रहा हूँ अपने बेटे का, तो उसके लिए आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हैं। क्योंकि पश्य आर्ये,
दूर देश में रहने वाले के साथ यह सोचकर खिन्न होना व्यर्थ है। कौन कह रहा है? सूत्रधार ही कह रहा है। फिर कह रहा है सूत्रधार, दीपाद अन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेर्दिशोऽप्यन्तात् आनीय झटिति घटयति विधिर अभिमतम अभिमुखीभूतः। क्या कह रहा है कि द्वीप अन्यस्मात् अपि, किसी अन्य द्वीप से यदि, या फिर मध्यात अपि, समुद्र के बीच में, या दिशो अप्यंतात, या किसी अन्य दिशा से, आनीय आकर के, झटति घटयति यदि बहुत शीघ्र ही क्या होता है, बहुत शीघ्र ही सम्मुख अभीष्ट वस्तु से शीघ्र प्राप्ति हो जाती है किसी वस्तु की, विधि मतलब भाग्य से, अभिमतम अभिमुखीभूत, अर्थात सम्मुख आकर के अनुकूल भाग्य दूसरे द्वीप से भी, या समुद्र के बीच से, और या दिशा की छोर से भी अभीष्ट वस्तु को शीघ्र लाकर यदि मिला देता है तो वो क्या है? वो भाग्य पर निर्भर करता है। तो हे आर्ये, व्यर्थ में ही तुम चिंता कर रही हो कि तुम्हारी एक ही पुत्री है और उसको दूर देश में आपने शादी कर दिया है दूर देश के राजा से। ये व्यर्थ में चिंता कर रही हो, क्योंकि सम्मुख अनुकूल हुआ भाग्य ही दूसरे देश से भी, या फिर समुद्र के बीच से, या दिशा की छोर से, कहीं भी हो, अभीष्ट वस्तु को शीघ्र लाकर मिला देता है वो भाग्य। तो भाग्य ही होता है। व्यर्थ में चिंता करना आपका है, ये व्यर्थ में चिंता कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेपथ्य कह रहा है, साधु भरतपुत्र साधु एवमेतत् कः संदेहः। वह भरतपुत्र वाह, तो ऐसा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। भरतपुत्र कह रहा है कि बहुत अच्छा नेपथ्य कह रहा है कि बहुत अच्छा भरतपुत्र, बहुत अच्छा, ऐसा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य ही मिलाता है किसी अभीष्ट वस्तु को ला करके। फिर सूत्रधार कह रहा है, आकर्ण्य नेपथ्याभिमुखम अवलोक्य सहर्षम आर्ये एषा मम यवीयान भ्राता गृहीत यौगंधरायण भूमिकः प्राप्त एव तदेहि आवामपि नेपथ्यग्रहणं सज्जीभवामः। सूत्रधार सुनकर नेपथ्य की ओर देखकर हर्ष के साथ, आर्ये, यह मेरा छोटा भाई यौगंधरायण के रूप में आ ही गया है, तो आओ हम दोनों भी वेश विन्यास के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सूत्रधार और नेपथ्य ये भी दोनों वेश विन्यास के लिए तैयार होने के लिए बोल रहे हैं। फिर इसके बाद में इति निष्क्रांतौ, यह कहकर दोनों चले जाते हैं कि वेश विन्यास करते हैं, हम दोनों तैयार हो जाते हैं, तो ये कहकर दोनों चले जाते हैं। इसके बाद में इति प्रस्तावना ततः प्रविशति यौगंधरायण, इसके पश्चात यौगंधरायण प्रवेश करता है। तो जब यौगंधरायण प्रवेश करेगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।